मेरा नाम है डैनी फॉस्टर और मैं धरती की सबसे गहरी जगह पर खड़ा हूं। आप देख रहे हैं बिल्ड इट बिगर। बतौर आर्किटेक्ट मैं इंजीनियरिंग के सबसे अनूठे कारनामे देखने के लिए सारी दुनिया में घूम चुका हूं और इस वक्त मैं आपको ले चल रहा हूं दुनिया की सबसे खतरनाक निर्माण परियोजना के पर्दे के पीछे। धरती की सतह से करीब 4 किलोमीटर नीचे सोने की अब तक की सबसे गहरी खदान रोज और गहरी हो रही है। उल्टी गिनती 3, 2, 1। जमीन के भीतर करीब 4000 मीटर की गहराई पर जहां भूकंपों का खतरा लगातार बना रहता है, मौजूद हैं दुनिया के सबसे कड़ियल 5700 कर्मचारी जो सामना कर रहे हैं 65 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान का। बाप रे, इतना गर्म पानी! जहां अस्थायी सहारे पर लाखों टन चट्टानें टिकी हुई हैं। घबराहट बढ़ती जा रही है। ये सब दुनिया की सबसे कीमती धातु के लिए। हो सोना, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये वाकई खरा सोना है। मैं हूं जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। स्थानीय लोग इसे कहते हैं एग गोली, जिसका मतलब है सोने का शहर, और जहां मैं खड़ा हूं उसके भीतर है दुनिया का सबसे समृद्ध खजाना। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी ऊंचे इलाके में मौजूद जोहानिसबर्ग में दुनिया का आधा सोने का भंडार है। जब 19वीं सदी के आखिर में जोहानिसबर्ग में सोना खोजा गया तो सारी दुनिया के लोग इस कच्ची धातु को निकालने के लिए उमड़ पड़े। यहाँ इतना सोना था कि आप सतह पर भी उसे देख सकते थे। समय के साथ खदानें शहर के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से तक खुल गईं। इन खदानों की गहराई बढ़ती चली गई। आज दक्षिण अफ्रीका में सोने की 70 खदानें हैं, जिनमें 5 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि करीब 1 सदी से चल रही खुदाई के कारण यह बेशकीमती संसाधन अब खत्म होना शुरू हो गया है। पिछले 10 सालों में दक्षिण अफ्रीका के सोने के उत्पादन में 45% की गिरावट आई है, जबकि सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग को दोबारा स्थापित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की एक खदान अब तक की सबसे ज्यादा गहरी खुदाई कर रही है। जोहानिसबर्ग से 1 घंटे की दूरी पर है उम्पनेंग खदान, जो धरती की सबसे गहरी खदान है। करीब 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद सोने का एक भूमिगत कारखाना, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के सबवे से भी ज्यादा सुरंगें हैं, और है दुनिया की सबसे लंबी लिफ्ट। हालांकि यहाँ के सोने के ज्यादातर मूल भंडार की खुदाई की जा चुकी है और बचा हुआ सोना 8 साल में खत्म हो जाएगा। इसलिए खदान को बनाए रखने के लिए भूविज्ञानी और सोने की खोज में सभी दिशाओं में ड्रिलिंग और परीक्षण कर रहे हैं। उन्हें सोना मिल गया है। रीफ नामक एक नया भंडार सतह से करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है। यहाँ 140 टन से भी ज्यादा सोना मौजूद है, जिसकी कीमत $6 अरब से भी ज्यादा है। अगर आप और खुदाई ना करें, आने वाले 7-8 सालों में तो इस गहराई पर मौजूद सारा सोना खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो ये नई परियोजना आपकी खदान की जिंदगी को कई सालों के लिए बढ़ा देगी। जी हाँ, मुझे लगता है इस नई परियोजना से हमारी खदान की जिंदगी सन 2029 तक बढ़ जाएगी। सन 2029? जी हाँ, सही बात है। मतलब 7-8 साल की बजाय खदान 20 साल और चलेगी। ठीक समझा आपने। दल मौजूदा खदान से सोने के आखिरी भंडार को निकाल रहा है। इसी दौरान इन्होंने इसे गहरा बनाने वाला एक दल भी बना लिया है। इनका काम है करीब 2,2500 मीटर गहरी सुरंग बनाकर नई रीफ तक पहुंचना, एक एक करके धमाका करते हुए। धरती की पपड़ी की 1/3 गहराई पर काम के लिए पहुंचने में 1.5 घंटा लग जाता है। इस सफर की शुरुआत दुनिया की सबसे लंबी लिफ्ट में होती है। 50 टन वजनी एक लिफ्ट, जो एक बार में 120 कर्मचारियों को ले जा सकती है। अच्छा गॉर्डन, हम एक मुश्किल जगह पर जा रहे हैं, तो क्या मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस काम की हकीकत है। आप तैयार हैं? हाँ ठीक है, चलो शान की सवारी में चलें। ठीक है, चलिए। ये लिफ्ट 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ऐसा लग रहा है मानो हम तेजी से पाताल में गिर रहे हैं। हम सतह से 300 मीटर नीचे हैं, 600 मीटर,
मैं ग्रैंड कैनियन से ज्यादा गहराई पर हूं। अब हम तकरीबन 2500 मीटर नीचे पहुंच गए हैं। हर 30 मीटर पर चट्टानों का तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। हर 60 मीटर पर गर्मी और बढ़ जाती है, दबाव बढ़ जाता है और ये सिर के भीतर भी महसूस होता है। अब हम तल पर पहुंचने वाले हैं। ये करीब 3800 मीटर की गहराई पर है। याद रखिएगा, खदानों के इतिहास में ये अब तक की सबसे गहरी खदान है। लिफ्ट से उतरने के बाद करीब 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं सुरंग परियोजना के किनारे पर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपको बता दें कि सुबह हो चुकी है। जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा काला स्याह अंधेरा आपको देखना है तो धरती के भीतर आइए, क्योंकि यहाँ कोई और रोशनी नहीं आती। और इस वक्त हम सूरज से बहुत ज्यादा दूर हैं, है ना? हाँ, बाहर की तुलना में 3500 मीटर और दूर। हम चट्टान की सतह के जितने करीब पहुंचते जाते हैं, गर्मी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इस वक्त मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं, हर कदम पर मुझे तापमान थोड़ा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। और वहां देखिए, वो रही इस खदान की सबसे गहरी जगह। गोल्ड रीफ तक पहुंचने के लिए 600 बार धमाका करना पड़ेगा और इस वक्त 540वें धमाके की तैयारी शुरू हो रही है। और धरती की सबसे गहरी जगह पर धमाका बाकी जगहों से एकदम अलग होता है। चट्टान में मौजूद अशुद्धियों की वजह से चट्टानों के गिरने और भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है। जियोथर्मल तपिश यहाँ का तापमान लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देती है। हे ईश्वर, यहाँ तो पानी जैसे जल रहा है। इस खुले हुए भीतरी हिस्से से गर्म हो रहा ये पानी इतना तप गया है कि मेरा हाथ जला दे। धरती की ऊर्जा से गर्म हुआ है ये। इसे धरती से ऊर्जा तो मिली है, साथ ही ड्रिलिंग से भी। अच्छा, तो गॉर्डन, ये जो खुली हुई दीवार नजर आ रही है, धमाके से हम इसी को हटाना चाहते हैं ना? हाँ। तो वहां सोना मौजूद है? जी हाँ। इसका मतलब इस दीवार को और भीतर की तरफ धकेलना होगा ताकि हम और भीतर पहुंच सकें और सोने को बाहर निकाल सकें। सही कहा। चट्टान अशुद्धियों से भरी है। इसका मतलब ये है कि धमाके की ऊर्जा को सावधानी से नियंत्रित करना होगा, वरना इससे भूकंप भी आ सकता है। ये हीरे के आकार के धमाका पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऊर्जा की पहली तरंग को बीचों बीच बनाए रखता है और दूसरे और तीसरे दौर के विस्फोटकों के लिए छोटा सा छेद बनाता है, ताकि सतह के किनारों को सुरक्षित तरीके से तोड़ सके। हम हर जगह बराबर बराबर विस्फोटक क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम चाहते हैं कि बीचों बीच सबसे ज्यादा ऊर्जा रहे, क्योंकि चट्टान का ये सबसे कड़ा हिस्सा है। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि कम टूट फूट हो। अगर हम किनारों की चट्टान को तोड़ देंगे तो हमें इसे और सहारा देना होगा, जबकि हम चाहते हैं कि बाहर से जमीन ज्यादा से ज्यादा स्थिर और बिना दरार वाली बनी रहे। डायनामाइट को यहीं पर मिलाया और जांचा जाता है। गॉर्डन, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? विस्फोटक ठीक से मिले हैं या नहीं, इस वक्त हम इसकी जांच कर रहे हैं। इसके 2 तरीके हैं, स्केल अच्छा। से जांचें या फिर खदान में जैसे जांचते हैं वैसे। इसके लिए मिश्रण को अपनी उंगली पर लगाइए, फिर जीभ बाहर निकालिए और चखिए बैटरी जैसा स्वाद। बढ़िया है? तो इसका स्वाद बैटरी जैसा हो तो मिश्रण सही है? बिल्कुल। मतलब उंगली पर लगाकर इसे चाटना है? अब अपनी जीभ पर लगाइए। हे ईश्वर, बुरा स्वाद लग रहा है क्या? अरे बाप रे, इतना बुरा स्वाद। लगता है मिश्रण एकदम सही बना है। हाँ, अच्छा बना है। धमाका कीजिए। जैसे हम कोई भाला घोंपते हैं, वैसे ही इस वक्त मैं इस लांस को घोंपूंगा। मैं विस्फोटकों के मुहाने पर हूं और ये रहा तार। इसे उस छेद में घुसाना है। ये अभी तो नहीं फटेगा ना? बहुत कम संभावना है। शायद ही कभी ऐसा होता होगा, नहीं? ठीक है, इसे छेद में पूरा घुसा दो। लीजिए। ठीक है, ये बात, बस हो गया। दल हर ड्रिल होल में करीब 13 लीटर विस्फोटक पंप करता है। अच्छा, अब छेद में विस्फोटक भरे जा चुके हैं। विस्फोटक भरे जा चुके हैं। हाँ, और इसके बाद हम डायनामाइट के इस छोटे टुकड़े को इसके खूब भीतर घुसा देंगे और ये तार उस नस का काम करेगा जो सभी 64 छेदों को एक साथ बांधे। सही बात है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो हम बटन दबा सकते हैं। विस्फोट करने के लिए दल सुरंग में करीब 300 मीटर पीछे हट गया है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या हो रहा है। जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, ये जगह 1 टन विस्फोटकों से लदी उस दीवार से करीब 300 मीटर दूर है। हम यहाँ बटन दबाएंगे और वहां धमाका होगा। धमाका ठीक हमारे सामने होगा। इतनी तंग जगह पर
हर 1.5 टन धमाके से एक भीमकाय शॉक वेव पैदा हो सकती है। आपने बताया था कि धमाके से पहले आंख और कान की सुरक्षा कैसे करते हैं? हाँ, अगर मुंह खुला रखें तो कान का पर्दा बचा रहता है। जब शॉकवेव आगे बढ़ती है तो खुला हुआ मुंह उसे नाकाम कर देता है। धमाके के दौरान मुझे अपना मुंह खुला रखना है ताकि शॉक वेव मेरे कान के पर्दों को ना उड़ा दे। सही बात है। ठीक है, ये जिंदगी के उन पलों में से एक है जब ये महसूस होता है कि अरे मैं यहाँ पहुंच कैसे गया। मैं यहाँ कैसे आया और मैं ये क्यों कर हाँ, रहा यहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ। मैं धरती की सतह से करीब 3,500 मीटर की गहराई पर हूँ और मेरे हाथ में एक डेटोनेटर है। मेरे पीछे है हजारों किलो विस्फोटक जिनमें मैं इस वक्त धमाका करने वाला हूँ। आवेश शुरू हो रहा है। चलिए अपने मुंह खोल लीजिए और कान ढक लीजिए। रेडी? 3, 2, 1। हो गया, हम जिंदा हैं। धमाका हो चुका है। मेरे कान के पर्दे सही सलामत हैं। इन कर्मचारियों के चेहरों पर फैली मुस्कुराहट को देखिए, हमने कर दिखाया। धमाके ने 100 टन चट्टान में दरार बना दी है। हाँ तो गॉर्डन, ये वो जगह है जहां हमने विस्फोटक लगाए थे। सही है। वो आपको वहाँ बोल्ट नजर आ रहे हैं ना? हाँ। बोल्ट की आखिरी कतार। धमाके से पहले चट्टान इस जगह पर थी। तो इस धमाके से सुरंग कितनी आगे बढ़ी है? करीब 3.5 मीटर आगे बढ़ी है। ये असाधारण चट्टान जो धरती की सतह से करीब 4,000 मीटर की गहराई पर है, इसे इंसान ने कभी देखा नहीं है। ये अरबों सालों से यहाँ पड़ी है और इस वक्त यहाँ गॉर्डन और इनके दल ने धरती की नई सबसे गहरी जगह रची है। ये देखिए, कमाल का काम किया है आपने। सच कह रहा हूं, मजा आ गया। आगे देखिए, मैं सोने की तलाश में टनल के 3.5 किलोमीटर अंदर चला गया। ओह माय गॉड! तभी जबरदस्त भूकंप आया। ओह, ओह। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी खदान रोजाना 12 मीटर गहरा धमाका कर रही है। ये सुरंग 6 अरब डॉलर की कीमत वाले सोने के नए भंडार की ओर बढ़ रही है। करीब 5 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए हर धमाके से चट्टाने गिरने और भूकंप का खतरा है। कुछ ही पल पहले ताजा धमाका किया गया है, इसलिए जरूरी है कि नई सुरंग को जल्दी से सहारा दिया जाए। धमाका पूरा होने के बाद नई खुली चट्टान पर तकरीबन 4,000 मीटर दबाव रहेगा जो सुरंग को नीचे धकेल रहा होगा। इसलिए खदान में और काम करने से पहले इसे सुरक्षित बनाने के लिए इन कर्मचारियों को छत को दोबारा सहारा देना होगा ताकि ये छत हमारे ऊपर बनी रहे। जब आप चट्टान को हटा लेते हैं तो 4,000 मीटर के इलाके का सारा दबाव इसे नीचे की तरफ धकेलेगा। जी हाँ। इसका मतलब सुरंग ढहना चाहती है, यही उसका कुदरती मिजाज है। जी हाँ, ये कुदरती मिजाज है। दरअसल वो उस खाली जगह को बंद करना चाहती है। तो इसका मतलब आपका काम है एटलस की तरह इस चट्टान को पीछे धकेलना और इस खुली हुई सुरंग को सहारा देना। जी हाँ, यही हमारा काम है और हम इसे कर रहे हैं। आप एटलस की तरह दिखते भी हैं। कद्दावर आदमी हैं आप, चट्टान को रोक सकते हैं। चट्टान के बाहरी हिस्से का तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड है और धमाके से निकली अमोनिया का धुआं हवा में घुला हुआ है। इसके बावजूद दल को काम शुरू करना है। ये सहारा देने का काम स्प्लिट सेट नामक स्टील की 33 छड़ों से करते हैं। स्प्लिट सेट चट्टान की परतों को जोड़कर रखने वाले विशाल स्क्रूओं की तरह काम करता है। इन्हें चट्टान में करीब 1.25 मीटर गहराई तक घुसा दिया जाता है। हर स्क्रू 17 टन चट्टान को थामे रहता है। अच्छा, तो इस तरह 30 स्प्लिट सेट छत को सुरक्षित रखते हैं ताकि खदान खोदने का काम जारी रखा जा सके। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। आज का दिन करामाती है, काफी करामाती है। दल इन्हें हाइड्रोलिक ड्रिल और मोटराइज्ड स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगा रहा है। चलिए काम शुरू किया जाए। योहान, आप पहला छेद ड्रिल कीजिए, दूसरा मैं करूंगा। शुरू कीजिए। तो यहां सबसे पहला काम यह हुआ है कि योहान ने स्विच दबाया और फौरन ही पानी बहना शुरू हो गया है ताकि चट्टान ठंडी हो सके। लीजिए, ये काम तो हो गया। हमने 41 मिलीमीटर चौड़ा एक छेद बना लिया है जो खोखला है और इसके भीतर स्टील की छड़ घुसाई जाएगी। अब जरा इसे देखिए। आपने इन्हें ड्रिल के सिरे बदलते देखा है। ये बाहर आया ड्रिल और ये भीतर गया स्क्रू ड्राइवर। अरे वाह, कमाल है ना। चलिए स्क्रू कसा जाए। क्या मैं इसे चलाकर देखूं?
आहा, योहान हट रहे हैं और मैं इनकी जगह ले रहा हूं। ड्रिल किया गया हर छेद स्टील की छड़ी की तुलना में 1 मिलीमीटर छोटा क्या है, बात है? ताकि जब छड़ी को भीतर घुसाया जाता है तो ये 1 मिलीमीटर का फर्क इतना घर्षण पैदा करता है जिससे 17 टन वजन को पीछे धकेला जा सके। तो हमारे सिर के ऊपर अभी अभी आपने 560 टन ताकत लगाई है ताकि चट्टान को थामे रखा जा सके। जी हाँ। मेरे ख्याल से यही होता है जब करीब 4 मीटर मोटी धरती की परत आपके सिर की तरफ ताकत लगाती है। बिल्कुल सही। बढ़िया। इतनी सारी कोशिश करनी पड़ती है इस सुरंग को 4 मीटर और आगे बढ़ाने के लिए, जो इसे धरती की सबसे गहरी घुसने लायक जगह बना देती है। पूरी होने पर इस सुरंग से 140 टन सोना पहुंचाने का जरूरी रास्ता बन जाएगा। वहां पहुंचने के बाद खदान कर्मचारी क्रॉसकट नामक छोटी सुरंगों के सहारे बाहर निकला करेंगे। लेवल 120 पर कर्मचारी अभी इस तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे करीब 182 मीटर ऊपर। करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ट्रेन का सफर और उसके बाद करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं खुली हुई रीफ पर। यहीं पर हम सोने के लिए धमाका करेंगे। सच कहूं तो इस परियोजना की सबसे ज्यादा घबराहट भरी चीज यह है कि हम लिफ्ट से इतनी दूर हैं कि अगर कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो आप बाहर निकलने के रास्ते की पहुंच में भी नहीं होंगे। रीफ तक के आखिरी 120 मीटर के दायरे के लिए 22 डिग्री के कोण पर चढ़ना पड़ता है। इस वक्त ये नजारा सन 1880 की खदान जैसा दिख रहा है। देखिए लकड़ी की सीढ़ियां जो 20 डिग्री की चढ़ाई पर ऊपर जा रही हैं। वहां ऊपर जो रोशनी नजर आ रही है, हम वहीं जा रहे हैं। बहुत संभल कर जाना होगा, गिर गए तो चोट लग सकती है। खैर जो भी हो, सोना वहीं है। हे ईश्वर, अब जाकर मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं जिस सीढ़ी से यहाँ आया हूँ ये तो महज एक शुरुआत थी। देखते हैं अब हम कहाँ जा रहे हैं। बाप रे बाप, ये हकीकत है या मजाक? मुझे तो इसकी उम्मीद तक नहीं थी। वहां जाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, चाहे जज्बाती तौर पर माने या मजबूरी के तौर पर। ओके चलिए चले। हाँ चलिए। तकरीबन 4000 मीटर की गहराई पर खुदाई करने का सबसे बड़ा खतरा है भूकंप को उकसा देना। नीचे दिन भर में दर्जनों भूकंप आते हैं और इसकी चपेट में आने पर भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। चट्टान पर कम से कम असर पड़े, इसके लिए सुरंगें जितनी मुमकिन हो छोटी रखी जा सकती हैं। मैं इस खतरनाक कोण पर चल रहा हूं, तो जरा ये ख्याल रखिए कि जब मैं दूसरी तरफ देखता हूं, लकड़ी और पत्थर का ये जमाव नजर आता है जो इस चट्टान को थामे हुए है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चट्टान के सहारे को हटा लिया गया है, इन्होंने नीचे का पत्थर हटा लिया है, इसलिए इस चट्टान का झुकाव कुछ ऐसा है कि ये हमारे ठीक ऊपर गिर पड़े। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है, वरना ब्लास्टिंग से चट्टानें गिर सकती हैं। आमतौर पर आज जैसे किसी आम दिन यहाँ कितनी बार धरती कांपती है? इस तरह की घटनाएं तो सैकड़ों बार होती हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर धमाके के वक्त होती हैं। मतलब किसी धमाके के 4 सेकंड बाद यहाँ की जमीन कांपती है? नहीं नहीं, चट्टान की सतह पर किए गए धमाके की वजह से। आज शाम को यहाँ धमाका किया जाएगा ना? हाँ, बाहर की तरफ। हम सिलसिलेवार केंद्रीय विस्फोट प्रणाली से काम कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना? माफी चाहता हूँ, आप तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। मुझे लगा कि भूकंप आ गया है, मैं तो थोड़ा डर ही गया था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं मतलब सब ठीक है यहाँ, है ना? तो फिर मैं जारी रखूं? हाँ हाँ हाँ, बताइए क्लाइव, आप क्या कह रहे थे? पड़ोस में हुए धमाके का आप पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको डर नहीं लगता है क्या? आप एकदम ठोस लग रहे हैं। डैनी, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो भागते हैं और वो खतरे की तरफ भाग जाते हैं। आपको बिना हिले खड़े रहना चाहिए, चाहे जो हो जाए, बिना हिले खड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही आप उछलेंगे सिर चट्टान से टकराएगा और आप चट्टानों पर गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। जब तक आप कुछ सुने तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे पता था कि ये ऐसा ही कहेंगे। ये कंपन ऊपर लटकी चट्टान को ढीला कर सकता था और इस इलाके को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें इसे दोबारा सहारा देना होगा।
इस वक्त हम इन सहारों को लगाने के लिए नीचे जा रहे हैं ताकि चट्टान थमी रहे। हम इन सहारों को जितनी जल्दी हो सके लगाएंगे क्योंकि करीब 4 मिनट पहले यहाँ एक भूकंप आ चुका है और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लिया जाए। इस खदान में रोजाना भूकंप आते हैं, ये धमाकों के दौरान आते हैं और इस वक्त ये लोग धमाका कर रहे हैं। इसका मतलब हम बहुत जोखिम वाले इलाके के बिल्कुल पास हैं। ये जो खंबा दिख रहा है ये छत को थामे हुए है और अभी हम ड्रिलिंग नहीं कर सकते। जब तक सहारा देने वाले इन खंभों को लगा नहीं दिया जाता तब तक यहाँ कोई भी काम सुरक्षित नहीं है। हाँ सही बात है। मुझसे ये सहन नहीं हो पाएगा, घबराहट बढ़ रही है। सही है, इसीलिए तो हम सहारा लगा रहे हैं। समझे आप? स्टील के ये करीब 1.25 मीटर लंबे जैक ऊपर की चट्टानों को धकेलते हैं और 10 टन वजनी चट्टान को थामे रखते हैं। जैक को लगाने के लिए सबसे पहले जमीन पर बिखरे पत्थरों को हटा दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे जमीन पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चट्टान को एकदम चुस्त तरीके से थामे रखे। इस तरह ये चट्टान को थामने वाले एक खंभे या शतीर का काम करता है। अब जरा देखिए, आप देख सकते हैं कि एक जैक की तरह लग रहा है, कार का जैक जो टायर बदलने के वक्त काम आता है। सिद्धांत वही है, ये चट्टान को धकेल रहा है और अब ये एक ठोस खंभा है, कई खंभों में से एक है जो छत को हमारे सिर पर सुरक्षित तरीके से थामे हुए है। आगे देखिए, गहराई में उतरने वाली लिफ्ट की मरम्मत करना यानी दुनिया की सबसे लंबी और सबसे भारी फौलादी केबल को काटना। इनके काम में हर वक्त बहुत खतरा होता है। धरती के भीतर करीब 4 किलोमीटर का सफर करने वाले खदान कर्मचारी दिन में 3 पालियों में काम करते हैं। यहाँ भीतर जाने और बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वो है लिफ्ट। ये लिफ्ट इस जगह की जीवन रेखा की तरह हैं। इन्हीं के जरिए 3,500 कर्मचारियों को धरती के भीतर ले जाया जा सकता है और इन्हीं से हजारों किलो पत्थरों को भी बाहर लाया जाता है। इस जगह की आम जरूरतों को देखते हुए ये कोई आम लिफ्टें नहीं हैं। एक आम लिफ्ट में भार को संतुलित करने के लिए प्रतिभार लगाया जाता है। अगर इतनी भारी लिफ्ट में प्रतिभार लगाया जाए तो वो 60 टन का होगा। इसकी बजाय यहां संतुलन दूसरी लिफ्ट के जरिए कायम किया जाता है। इसलिए जब एक लिफ्ट नीचे जाती है तो उसका वजन दूसरी को ऊपर खींच लेता है। इसका मतलब लिफ्ट को ऊपर खींचने के बजाय और इसका अपना वजन उठाने के लिए आप हॉइस्ट लटकाते हैं। जी हाँ, लो स्किप नीचे उतर रही है, वही इसे प्रतिभार देकर संतुलित बना रही है। इस तरह यह हमारे लपेटने के चक्र की कुशलता को बढ़ा देता है। एक दिन में 300 बार चलने वाली खदान की ये लिफ्टें हर 9 महीनों में चंद्रमा तक की दूरी तय कर लेती हैं। लिफ्ट पर चट्टान का वजन है, हॉइस्ट का भी वजन है, तार का भी वजन है और ऐसा दोनों तरफ 24 घंटे हो रहा है। जी हाँ, 24 घंटे, कई बार सप्ताह में 7 दिन। इसमें इसका अपना वजन 20 टन भी शामिल कर लिया जाए तो इस रस्सी पर कुल मिलाकर 70 टन से भी ज्यादा भार पड़ता है। पिछले साल पास की खदान की रस्सी टूट गई जिससे लिफ्ट गिर गई और 8 कर्मचारी मारे गए। ऐसे हादसों को रोकने के लिए दल लिफ्ट की रस्सी पर एक तनाव परीक्षण कर रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम रस्सी का सामने वाला सिरा काटेंगे और इसे लैब में भेज देंगे ताकि इसका परीक्षण किया जाए और फिर इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि रस्सी पूरी तरह से मजबूत है। सही है, क्योंकि ये उन सब की सलामती के लिए है जो लिफ्ट में हैं। आप लोग जो खदान में काम कर रहे हैं तो ये एक तरह से इस परियोजना की जीवन रेखा है ना? जी हाँ, बिल्कुल है। ये एक जोखिम भरा कटाव है। वक्त के साथ ऊपर नीचे के हजारों चक्कर काट लेने के बाद रस्सी में ऐंठन आ जाती है, वो कस जाती है और उसमें कर्षण की बहुत सारी ऊर्जा जमा हो जाती है। मान लीजिए कि मेरे पास प्लास्टिक का एक शॉपिंग बैग है और मैं उसे घुमाता चला जाता हूँ, तो वो लगातार घूमता चला जाएगा और ऐंठन की वो सारी ऊर्जा उसमें जमा हो जाएगी। इस रस्सी में भी ऐसा ही होता है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो वो तेजी से उल्टा घूमने लग जाएगी। हाँ। जब हम इस रस्सी को काटेंगे तो वो सारी कर्षण ऊर्जा इसके भीतर जमा रहेगी। हाँ, इसलिए रस्सी काटने से पहले हमें वो घुमाव निकालने होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। लिफ्ट बंद की जा चुकी है और अब चट्टान सतह तक नहीं पहुंचाई जा सकेगी। दल के पास रस्सी काटने और लिफ्ट को दोबारा चालू करने के लिए महज 2 घंटे ही हैं। इसका पहला चरण है क्रॉस बीम सपोर्ट लगाकर लिफ्ट को सुरक्षित करना। स्टील का ये टुकड़ा लिफ्ट की पट्टी को बंद कर देता है, इसलिए जब रस्सी बाहर आती है तब लिफ्ट गिरती नहीं है। फिर
लिफ्ट की छत पर खड़े होकर ये रस्सी को खोलते हैं। क्रिस, अगर मैं गिर गया तो बताइए क्या होगा? कितनी गहरी है ये खाई? आप सीधे करीब 2500 मीटर नीचे गिर जाएंगे। 2500 मीटर नीचे? धज्जियां उड़ जाएंगी। हाँ, धज्जियां उड़ जाएंगी मेरी। शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी तरह बताया। रस्सी को करीब 50 किलो वजनी स्टील की एक पिन से जगह पर लगाया जाता है। इसे इतना कसकर जोड़ा जाता है कि बाहर निकालने के लिए ये लोग एक हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो पिन है स्टील की, जो इस पूरे की पूरी घिर्री को लिफ्ट से जोड़े हुए है, इस पिन को बाहर निकालने के लिए हम इस जैक का इस्तेमाल करेंगे और हॉइस्ट को केबल से अलग कर देंगे। ठीक है मैंने, फिर शुरू करें? आइए मेरे साथ, काम शुरू करें। मैं जैक लाता हूं, आप हथौड़ा लाएंगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा निक। क्या ये धीमा हो जाएगा? बाप रे, वो 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 निक, फिर से शुरू कीजिए, इसे घुमाइए और चालू कीजिए। मेरी एक उंगली जाते जाते बची। बस निक, निकाल लो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ये पक्का करने के लिए कि पिन कैप के ऊपरी हिस्से को ना तोड़े, इसके आखिरी 10 सेंटीमीटर हाथ से ही निकाले जाते हैं। पिन का 99% हिस्सा तो बाहर आ ही चुका है। हाँ ठीक है, तो अब आराम से पिन को बाहर निकालना है ना? हाँ, पिन को बाहर खींच लो। ठीक है, आप तैयार हैं? मैं हथौड़ा चलाता हाँ हूँ। देखिए, वो बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। आ रही है हाँ क्या? बाहर आ रही है। ये बात सही है, अब लोड लगाइए। चलिए ठीक है, पकड़ लिया। ठीक है ना? हाँ, नीचे से पकड़ा है। लग रहा है जैसे अभी हमने एक बच्चा पैदा करवाया है। चलिए काम शुरू करते हैं। पिन बाहर निकल चुकी है। अब कॉम्पेंसेटर को हॉइस्ट से अलग किया जाए और इन केबलों को वहां ले जाया जाए ताकि हम इन्हें काट सकें। कसकर बुनी रस्सी को तेजी से उल्टा घूमने से बचाने के लिए सबसे पहले इन्हें इसे क्लैंप करना होगा। आप इसे खोलिए, हम रस्सी को बाहर निकालेंगे और नीचे इस छेद में उतार देंगे। उसके बाद जब हम इसे काटेंगे तो ऐंठन की सारी ऊर्जा, घूमने वाली वो सारी ऊर्जा बाहर निकल आएगी और इस चीज से नियंत्रित होगी। रस्सी को 4 बोल्टों के जरिए कस दिया गया है। तो ये एक तरह से ब्रेक पैड जैसी है ना? हाँ ये ब्रेक के कैलिपर की तरह काम करती बिल्कुल है। सही, सही है। जब इसे काटा जाएगा तो ये तेजी से घूमना चाहेगी, हाँ। पर हम दबाव डाल सकते हैं ताकि रस्सी न और घूमे। इसका घूमना रोक सकते हाँ। हैं। केबल को अपनी जगह कस दिया गया है। अब दल परीक्षण के लिए इसका करीब 8 मीटर लंबा टुकड़ा निकाल सकता है। चूंकि ये इतनी मजबूत है कि 3 पूरी तरह से भरे सेमी ट्रेलर उठा सकती है, इसलिए इसे काटने का एक ही तरीका है, एसिटिलीन टॉर्च। यानी कहने का मतलब है कि हम इसे वेल्ड से पिघलाएंगे। हाँ। आपने स्टील वाले हिस्से को पिघलाया है। हाँ, इसके भीतर ऐंठन की इतनी सारी ऊर्जा जमा है कि जब हम इसे काटते हैं तो ये घूम कर बाहर आ सकती है और आप पर इसकी बौछार कर सकती है। लीजिए शुरू कीजिए। शुक्रिया। आप इसे वाह। ऐसे पकड़ सकते हैं। चश्मा पहन लूं? हाँ, पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और काले चश्मे हाँ। में मैं थोड़ा स्मार्ट भी दिखता हूँ। तो चश्मों की अदला बदली कर लें? मैं आपका चश्मा पहन लेता हूँ। ध्यान रहे मुझे एस्टिग्मा है। ओह वाह, बढ़िया लग रहा है। मुझे इसे यहाँ से पिघलाना है ना? हाँ यहाँ पर ना? हाँ आप इससे खुश है ना? हाँ ये चश्मा पहनकर आपको दिख रहा है ना? हाँ, आप अच्छे लग रहे हैं। हाँ, क्या दिख रहा हूँ? स्मार्ट लग रहे हैं। मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ? आप स्मार्ट और चालाक दिख रहे हैं। अचानक आप बहुत छोटे दिखने लगे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एसिटिलीन को खोलना है। हाँ, खोलिए। थोड़ा सा एसिटिलीन ले लिया और फिर फायर करना है। मुझे तो ये बहुत ही बुरा आइडिया लग रहा है। ये टॉर्च 1650 डिग्री सेल्सियस पर जलाती है। ये सूरज की सतह के तापमान का 1/3 है। चिंगारी निकलने लगी है। ये तो लगता है मुझे मार ही डालेगी, सबको मार डालेगी। रस्सी के भीतर स्टील के आपस में गुंथे दर्जनों वायरों को पिघलाने के लिए चाहिए चरम ऊष्मा। ये हुई ना बात, कट गई। ओ ओ ओ मुझे अपना चश्मा वापस मिल गया है और निक को उनकी वेल्डिंग मशीन। शुक्रिया। अब हम तैयार हैं। इसे अलग कर लिया गया है। हम इस रस्सी के तनाव को हटाएंगे और केबल से सारी ताकत को हटा लेंगे। मैंने, आप तैयार हैं क्या? निकालिए, इसे घुमाना शुरू कीजिए। इसका तनाव निकाल दीजिए। हाँ। पीछे खींचिए, हाँ। कस दीजिए। सब लोग दूर हट जाइए। हम रस्सी का तनाव हटा रहे हैं। अरे बाप रे। तैयार? ये बात, एक बार फिर। काम पूरा हो गया। बहुत बढ़िया।
काफी तनावपूर्ण था भाई। ठीक है, रस्सी का ये टुकड़ा काट लिया गया है और अब इसे परीक्षण के लिए भेज सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें इसे फिर से लपेटना होगा, दोनों तारों को जोड़ना होगा और आखिरकार करीब 1 घंटे में इस केबल को शाफ्ट में लगाकर खदान का काम फिर से शुरू करवाना होगा। आगे देखिए, मेरे हाथ लगा सोना। यही है क्या? हाँ, यही है। ये है सोना इस धरती के सबसे पुराने पत्थरों के बीच। पर पहले ये सवाल, किस स्काईस्क्रेपर पर बनी है दुनिया की सबसे लंबी लिफ्ट? जवाब देंगे ब्रेक के बाद। ये है हमारे सवाल का जवाब। दुबई के बुर्ज खलीफा की लिफ्ट 2000 फीट लंबी है। अम्बुनेंस एलिवेटर की 1/4 लंबाई। दक्षिण अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, लेकिन सवाल यह है कि ये सारा सोना आया कहां से? अगर आप अरबों साल पीछे जाएं, तो ये पूरा इलाका एक विशाल झील था। आसपास के पानी ने यहां सोना जमा कर दिया था। फिर तकरीबन 20 करोड़ साल पहले ज्वालामुखीय विस्फोटों की एक श्रृंखला ने इस झील को दबा दिया और सारा सोना धरती के भीतर दब गया। यही वो सोना है जिसकी हम खुदाई कर रहे हैं। भूविज्ञानी जानते हैं कि सोना 4 किलोमीटर नीचे है। इसे निकालना बहुत कठिन है। 3.25 किलोमीटर लंबी सुरंगों के बाद तकरीबन 100 मीटर तक पैदल चलना पड़ता है, वो भी 22 डिग्री के कोण पर। तब जाकर गोल्ड रीफ का खुदाई वाला हिस्सा दिखता है। बस यही है वो। जी हाँ, बिल्कुल यही है। तो ये है सोना? ये है सोना। ये कच्ची धातु है जिसे खोद कर निकाला जाएगा। अच्छा, हम जमीन से करीब 4000 मीटर की गहराई पर इस 1 मीटर की चट्टान की वजह से ही आए हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके भीतर बंद है सोने की थोड़ी थोड़ी मात्रा। जी हाँ, ये सोना है। सोना कार्बन के काले कणों के रूप में है जो चट्टान पर बिखरे हुए हैं। इसी ने रीफ का रंग पीला नहीं बल्कि धूसर बना दिया है। अनूठी बात है कि सोना इतना बारीक है कि जी। मुझे नजर तक नहीं आ रहा है। हाँ, इसके काफी बारीक है। जरा जरा से कण हैं, हाँ जैसे रेत के कण इसके भीतर हों, है ना? हाँ। इस कच्ची धातु को ढीला करने का सबसे सुरक्षित और तेज तरीका है ड्रिल करके धमाका करना। काम शुरू करने के लिए तैयार हैं? हाँ, ड्रिलिंग के लिए ड्रिल तैयार कहाँ पर है। वो रही। यहाँ पर। तो हमें सोना मिल गया है, अब वक्त है उसे निकालने का। खदान कर्मचारी पत्थर पर धमाके के लिए छेद बना देते हैं और उनके भीतर ताकतवर इमल्शन डायनामाइट भर दिया जाता है। हम इस चट्टान पर करीब 1.25 मीटर गहरा सही एक है। छेद बना देंगे हाँ। इस भीमकाय ड्रिल के जरिए। हाँ हाँ। असल में ये एक बहुत ही बड़ी छेनी की तरह है जो तेजी से चट्टान के संपर्क में आ रही है। हाँ, एक विशाल छेनी की तरह है। एक विशाल छेनी है। बिल्कुल सही कहा माइकल। हाँ। जाक, चलिए हम इस चट्टान में छेद कर दें, विस्फोटक भरें और सोना निकालें। हाँ। तो शुरू करें। गोल्ड रीफ कुदरती तौर पर 22 डिग्री के कोण पर झुकी है, जिसके रहते खदान कर्मचारियों को इस खड़े ढलान पर बारीकी से ड्रिलिंग करनी पड़ती है। इसलिए इसे कसकर पकड़ना पड़ता है, लेवल बनाना पड़ता है और ड्रिल को भीतर दबाना पड़ता है। सही है। धक्का देना पड़ता है। आप तैयार हैं? हाँ, तैयार हूं। तो शुरू करें। हाँ हाँ, धकेलो धकेलो। ड्रिल संपीड़ित हवा से चलता है और इस चट्टान पर 1 मिनट में करीब 15 सेंटीमीटर और 3000 बार हमला करता है। ये देखिए, मेरा हाथ अभी तक कांप रहा है। बहुत बढ़िया, आप ड्रिलर बन सकते हैं। शाबाश। नहीं, मैं ड्रिलर नहीं बन सकता। हाँ हाँ, जरूर बन सकते हो। रीफ की दीवार आज रात धमाके के लिए तैयार है। सकरा इलाका और लगातार आने वाले भूकंपों की वजह से धमाका कई पालियों के बीच ही हो सकता है। सतह से 5 टन बारूद का धमाका किया जा चुका है। धमाके के बाद पत्थर को 8 किलोमीटर दूर भंडार टंकी में भेज दिया जाता है, वहां से लिफ्ट में, और फिर उसे सतह पर ले आया जाता है। धमाके के बाद सोने के ये ढीले हुए पत्थर ढलान से सरक रहे हैं। ये यहाँ गली में आते हैं। फिर यहाँ से स्क्रेपर नामक ये उपकरण इन ढीले पत्थरों को उठाता है और फिर इन्हें सीधे ले जाता है यहाँ, जिसे कहते हैं ओर पास। स्क्रेपर सोने को सैकड़ों मीटर दूर ओर पास की भंडार टंकी में पहुंचा देता है। मैं एक पत्थर फेंक कर अंदाजा लगा रहा हूं कि यह गड्ढा कितना गहरा है। ठीक है? हाँ। बाप रे, ये तो पाताल तक गहरा है।
खदान कर्मचारियों की सारी मेहनत इसके लिए है। इन्होंने ड्रिल किया, धमाका किया और कच्ची धातु को ढीला कर लिया और अब हम इसे ले जाकर इस गड्ढे में डाल रहे हैं और फिर आखिरकार सतह पर ले जाया जा रहा है। फिर इसे सोने की सिल्लियों में बदल दिया जाएगा। 32 किलोमीटर की दूरी ट्रेनों और कन्वेयर बेल्ट के जरिए तय करने के बाद गोल्ड रीफ से निकला पत्थर मुख्य लिफ्ट तक आ पहुंचा है। यहाँ सोने के पत्थर खदान गहरा करने के दौरान निकले बेकार पत्थरों से मिलते हैं। दोनों को अगल बगल रखकर मुख्य लिफ्ट की तरफ ले जाया जाता है। उस कन्वेयर बेल्ट पर मौजूद सामग्री अरबों डॉलर की है और इस कन्वेयर बेल्ट पर मौजूद सामग्री किसी काम की नहीं है। हर घंटे ये खदान करीब 450 टन गोल्ड रीफ और बेकार पत्थर जमा करती है। असली चुनौती है इन्हें खदान से बाहर सतह पर ले जाने की। रीफ और बेकार पत्थर फुटबॉल के एक मैदान जितने लंबे एक कन्वेयर बेल्ट से 50 टन वजनी 2 लिफ्टों में चला जाता है। सोने और बेकार पत्थरों को अलग अलग करने का काम होता है कन्वेयर ऑपरेटर का। नोलिस्वी, हाय, मैं हूं डैनी। हाय, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूं। ये असल में कचरे के ट्रक की तरह काम करता है ना? बिल्कुल। कचरे वाले एक ट्रक के पिछले हिस्से की तरह। इसे खोलो हाँ और भर दो, हाँ फिर बंद कर दो। जी। 12,000 टन पत्थर नोलिस्वी के स्टेशन से रोजाना गुजरता है। और इसे मैं चलाऊंगी। ओ, तो आप सोने वाली बेल्ट को चलाएंगी हाँ और मैं बेकार पत्थरों वाली। जी। चलिए, अब क्या कर सकते हैं। लीजिए, ये आया बड़ा सा डंपर। बड़ा सा डंपर है, देखिए। इस काम में ज्यादा विविधता नहीं है ना, बस खोलो और बंद कर दो। और बंद कर दो। खोलो और बंद कर दो। कुछ बार इन्हें खोलना है और कुछ बार बंद करना है। हाँ। तो देखिए, नोलिस्वी इस सामग्री को हॉइस्ट में भेज रही हैं, जो फिर सतह पर जा रही है करीब 4 किलोमीटर दूर। आगे देखिए, मैं जाने वाला हूं दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित इमारत में, जहां 31,000 करोड़ का कीमती सोना पिघलाया जाएगा। ठोस सोना, मैं मजाक नहीं कर रहा, यह ठोस सोना है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका की सबसे गहरी खदान ने 13 टन सोने का उत्पादन किया और 20 लाख टन कच्ची धातु का भी। 1 ग्राम सोना निकालने के लिए 3 ट्रक भरकर कचरा निकाला जाता है। ये देखिए, यहाँ उम्पनेंग खदान में ये महज 24 घंटों में 45 किलो ठोस सोना निकालते हैं। 24 घंटे के समय में करीब 45 किलो ठोस सोना निकालने के लिए इन्हें तकरीबन 7,500 किलो पत्थर निकालने पड़ते हैं। इसलिए अगर बड़े पैमाने पर सोचें तो 30 दिन में ये निकाल लेते हैं तकरीबन 2.25 लाख किलो पत्थर, जिससे खदान के नजदीक इंसान का बनाया एक भीमकाय पहाड़ बन जाता है। पत्थर से सोना निकालने की प्रक्रिया में 48 घंटे लगते हैं और ये काम होता है खदान के पास मौजूद 8 हेक्टेयर में फैले प्रोसेसिंग प्लांट में। जमीन से निकलती धातु चमकीला सोना नहीं होती, जैसा मैं सोचता था कि 1880 के जमाने से यहाँ सोने की अशर्फियां निकलती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं, ये सोना इंसान की आंखों से नजर नहीं आता। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सोने के पाउडर के बहुत ही सूक्ष्म कणों की। हाँ, जो हमारी नंगी आंखों से नजर नहीं आता और इस पूरी चट्टान में बिखरा रहता है। और आपका काम है इस सूक्ष्म पाउडर को चट्टान से बाहर निकालना और उसे आपस में जोड़कर ठोस सोना तैयार करना। हाँ, हम यही काम करते हैं। सबसे पहले 4,000 टन वजनी एक चक्की कच्ची धातु को पीसकर रेत जैसी धूल में बदल देती है। इसके बाद दल इसमें साइनाइड और कार्बन मिलाता है ताकि कोर्टजाइट घुल जाए और सोना बाहर आ जाए। ये शुद्ध किया गया सोना अब पिघलाने के लिए भेजा जाता है, जहां इस प्रक्रिया का आखिरी चरण यानी पिघलाने और उड़ेलने का काम किया जाता है। आज ये करीब 27.5 किलो की 10 सिल्लियां तैयार कर रहे हैं, जिनकी कीमत है लगभग $40 लाख। ये आधे हफ्ते की खुदाई का नतीजा है। अच्छा, तो इस वक्त हम ठोस सोने की 10 सिल्लियां बनाने जा रहे हैं। सही कहा आपने। खदान खोदने, गड्ढे बनाने, धमाका करने और ड्रिलिंग करने का नतीजा ये होता है। जी, यही आखिरी उत्पाद है। यहाँ से जो लोहा निकल रहा है वो बहुत ही गर्म है। दरवाजा खोल दिया गया है और मेरा चेहरा जैसे झुलस रहा है। $40 लाख की कीमत वाला तरल सोना भट्टी से बाहर लाया जा रहा है। यह देखिए, वाह क्या बात है। हर सांचे में इतना सोना भरा जाता है कि जिससे आप 3 लैम्बोर्गिनी कारें खरीद लें। ये एक विज्ञान फंतासी फिल्म की तरह लग रहा है। देखिए इसे, कमाल का है ये, लाखों डॉलर का है ये। तरल सोने को ठोस होने में
महज 5 मिनट लगते हैं। अवन में ये जो डिश तैयार हो रही थी, अब इसे बाहर निकालने का वक्त आ गया है और हम थोड़े से घबराए हुए हैं कि ये बिखर ना जाए। रसोई के हमारे इस काम का ये काफी महंगा रूप है। एक बार सोना सांचों में जम जाए तो इसे बाहर निकालना पड़ता है। सोने को पलटा और इस तरह ठोक दिया। बस हो गया। ठोक कर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं। और अब बाहर निकालते हैं। देखिए, ये रही सोने की सिल्ली। ये रहा सोना, ये रहा सोना। ये असल में ठोस सोना है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये खरा सोना है। हाँ तो आइजैक, ये जो कचरा निकला है हम इसे फेंक देंगे ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है ना। चलिए मैं इसे कचरे में फेंक देता हूं। जी नहीं, हम इस तरह काम नहीं करते, इसे हम फेंकते नहीं हैं। यानी इसे फेंकने के बजाय फिर से पिघलाया जाता है और इसमें से भी सोने की तलाश की जाती है। सही है। मतलब मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता ना? जी नहीं, चलिए मैं कोई समझ नहीं ले गया। जा सकता। हाँ, कोई भी नहीं। यहाँ तो कचरे में भी सोना होता है, क्यों? इन सिल्लियों में जिंक और चांदी जैसी अशुद्धियां होती हैं। इसके बाद सोने को स्लैग नामक इस कचरे को साफ करने के लिए एक बंद पिंजरे में भेजा जाता है। ये तो सुनहरे ब्राउनी की तरह है। ये वाला जल गया है, इसका स्वाद अच्छा होगा। ये सबसे नीचे रहा होगा। अब हमने सोने की पूरी 10 सिल्लियां रख दी हैं। अब हम इन्हें इस हॉपर में रख देंगे और सफाई की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं हूं डैनी। मैं हूँ केविन उर्फ गवर्नर कोजा। अच्छा गवर्नर, हम सोने की सफाई करेंगे ना? इसे धोएंगे ना हम? हाँ। हालांकि अपनी पिघली हुई अवस्था से सोना अब कड़क और ठंडा हो चुका है, पर अभी भी इसका तापमान है 260 डिग्री सेल्सियस। इससे आपको अंदाजा होगा कि सोना कितना गर्म है। हम इस पर थोड़ा गुनगुना पानी डाल रहे हैं। सोना इतना गर्म है कि ये पानी भाप में बदल गया है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि स्लैग बाहर निकलना शुरू हो गया है और चमकीला सोना नजर आने लगा है। अब पानी को हटा दिया गया है और सोने की सिल्लियां थोड़ी ठंडी हो गई हैं। अब हम इस मेटल स्केलर से स्लैग को बाहर निकालेंगे। इन अशुद्धियों को निकालना जरूरी है। कारखाने से निकलते समय सोने की ये सिल्लियां 99% शुद्ध होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? ये अच्छा है ना? हाँ, बढ़िया है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। खूबसूरत और साफ, कोई गंदगी नहीं है। स्लैग हट चुका अब है। ये बाहर जाने को तैयार है। हाँ। तो ये रहा तैयार सोना। शानदार, चमकीला, ठोस सोना। क्या बात है। इस 250 किलो सोने को एक तिजोरी में जमा कर लिया जाएगा और कल इसे एक उच्च सुरक्षा वाले हेलीकॉप्टर में ले जाया जाएगा। तो ये है $40 लाख की कीमत वाला सोना। हो गया सारा काम। सोने की पूरी 10 सिल्लियां जिनकी कीमत $40 लाख है, एक सुरक्षित तिजोरी में रख दी गई हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इतना थोड़ा सा ठोस सोना 4 दिन की मेहनत भरी खुदाई के बाद निकला है और ये सारी प्रक्रिया धरती की सतह से करीब 4000 मीटर की गहराई पर हो रही है। करीब 4 किलोमीटर नीचे इंसान की बनाई धरती की सबसे गहरी जगह पर खदान गहरी करने वाला दल अब अपनी इस अनूठी परियोजना के लगभग अंत तक पहुंच चुका है। अगर आपके नजरिए से देखें तो आप सिर्फ अपना काम ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं अपने काम के हर दिन में। हाँ, ये तो कमाल है। हमें तो गिनीज से संपर्क करना चाहिए। वो भी रोजाना। कर्मचारियों को अभी करीब 225 मीटर की गहराई तक जाना है, जहां $6 अरब की कीमत वाला सोना मौजूद है, जिसके सहारे दक्षिण अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण खदान आने वाले दशकों में सोना निकालती रहेगी। सोने की कीमत का ख्याल अमूर्त किस्म का है। सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं कि सोना बहुत कीमती होता है, चाहे वो अंगूठी हो या फिर घड़ी या नेकलेस। लेकिन जब तक आप इस परियोजना को देख नहीं लेते और खुद ये अनुभव नहीं कर लेते कि धरती की गहराई से इस बेशकीमती धातु को निकालना कितना मुश्किल है, आप समझ नहीं सकते कि ये सचमुच कितनी बेशकीमती धातु है। ये इंजीनियरिंग का एक अनोखा करिश्मा है। ये दुनिया की सबसे गहरी खदान है। इस परियोजना की कामयाबी विश्व कीर्तिमान तोड़ने में नहीं है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग और इस देश का भविष्य संवारने में है।